We will start our today's class. Om Gyantimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadankitam Vandeham Shri Guru Shri Yutaha Padakamalam Shri Guru Vaishnavancha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathamvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Lalita Shri Vishakhan Cha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की कक्षा में। बहुत ही मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आप लोगों का संग करने का मौका प्राप्त हुआ है या संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सो मैं सभी लोगों से क्लास हमारी जो मुझे श्लोक दिया गया है 1.1.6, तो उसकी ओर जाने के पहले मैं जस्ट आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग ज्वाइंट किए हुए हैं कृपा करके अपना वीडियो ऑन करें। सो आई शुड कम टू नो कि आप लोग क्या कर रहे हो। यू आर लिसनिंग, आप लोग सुन रहे हो। अगर आप वीडियो ऑन नहीं करोगे तो फिर पता नहीं चलेगा कि आप लोग सच में सुन भी रहे हो या ऑन करके कनेक्ट करके रखा हुआ है और फिर आप अपना कार्य कर रहे हो। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ताकि क्या होता है मुझे भी पता चलता है कि लोग सुन रहे हैं जो चीज़ें या जिस चीज़ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे भगवत गीता का ये जो भागवतम का श्लोक दिया हुआ है, भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का 6 नंबर का श्लोक, तो मैं ही सिर्फ श्लोक पढ़ूंगा और उसका ट्रांसलेशन और परपट पढ़ता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पढ़ने के लिए नहीं दे सकते और हमारे पास समय भी काफ़ी कम है हाथ में। तो मैं जस्ट पढ़ूंगा एंड देन विल कंटिन्यू। तो 1.1 ऋषि उवाच त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। ट्रांसलेशन और परपट एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद महाराज की। तो ट्रांसलेशन, ऋषियों ने कहा, हे पूज्य सुत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में भी निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देश में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, गोस्वामी या श्री व्यासदेव के प्रामाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। कलयुग के 4 प्रमुख पाप है: स्त्रियों का संग, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, पशुवध, मादक द्रव्यों का सेवन तथा सभी प्रकार की त्रुटकिता। किसी गोस्वामी को व्यासासन पर बैठने का तभी साहस करना चाहिए जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो। जो उपर्युक्त पापों से रहित न हो और आचरण से निष्कलंक न हो, उसे व्यासासन पर न बैठा जाए। उसे न केवल इन सभी पापों से मुक्त होना चाहिए, अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत होना चाहिए।
पुराण भी वेदों के ही अंग है एवं महाभारत या रामायण जैसे इतिहास भी वेदों के ही अंग है। आचार्य अथवा गोस्वामी को इन ग्रंथों से पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए। उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या कीर्तन आदि महत्वपूर्ण है। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा ही शास्त्र के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। श्रवण का अर्थ है सुनना तथा कीर्तन का अर्थ है समझना, समझना या कहना। श्रवण कीर्तन ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। जिन मनुष्यों ने उपयुक्त स्रोतों से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य ज्ञान को भली भांति समझ लिया है, वे ही इस विषय की समुचित व्याख्या कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो थैंक यू। कुछ लोगों ने तो वीडियो चालू की है, सम पीपल आर स्टिल इन डुअलिटी कि भाई वीडियो चालू करे भी या ना करे, ऐसा कुछ उनके मन में चल रहा है। दोलायमान परिस्थिति में है वो लोग। तो हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, हम श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, भगवद गीता के ऊपर नहीं, भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और हम भागवतम को देखिए, श्रीमद् भागवतम जो है आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे लोगों से सुना होगा। श्रीमद् भागवतम किस चीज को कहते हैं? भगवद गीता आदि जो ग्रंथ हैं, भगवद गीता है, फिर 4 वेद, उपनिषद आदि, ये सभी के सभी जो चीजें हैं, उन चीजों को आप कह सकते हो कि वो सभी की सभी चीजें जो है वो सिद्धांत दर्शा रहे हैं या सिद्धांत बता रहे हैं, सिद्धांत को बताते हैं। और भागवतम जो है उस सिद्धांत का दृष्टांत बताते हैं। सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल्स और दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल। क्योंकि प्रिंसिपल तो भगवत गीता में भगवान ने बता दिया था, सर्वधर्मम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, हम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने बता दिया कि तुम क्या करो, सभी धर्मों का त्याग करो और मेरे ही एकमात्र के शरण में आ जाओ। और कह रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम भय मत करो, तुम्हें सभी पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। किसी भी प्रकार का भय मत करो। तुम क्या करो, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, अन्य सभी चीजों को त्याग दो, सभी धर्मों को त्याग दो। अभी वास्तव में शरणागति कैसे ग्रहण करनी चाहिए, ये तो भगवत गीता में नहीं बताया हुआ है। शरणागति कैसे होनी चाहिए भगवत गीता में नहीं बताया, फिर शरणागति कैसे होनी चाहिए इस बात के ऊपर चर्चा होती है श्रीमद् भागवतम। भगवत गीता में प्रिंसिपल दिया हुआ है, दृष्टांत दिया हो, सिद्धांत दिया हुआ है, और उस सिद्धांत का दृष्टांत जो है वो बताया गया है भागवतम में। कि वास्तव में जिन जिन बातों के ऊपर चर्चा हुई है भगवत गीता और अन्य शास्त्रों में, उन चर्चाओं को, उन सिद्धांतों, उन जो सिद्धांत है उनको जीवन में कैसे उतारा जाए, उनको दृष्टांत में परिवर्तित कैसे किया जाए, इसके ऊपर चर्चा होती है, वो है श्रीमद् भागवत। फिर कई सारी चीजें हैं, कई सारे सिद्धांत हैं, और उन अलग अलग सिद्धांतों के ऊपर श्रीमद् भागवतम में चर्चा हुई है। तो ये जो प्रथम स्कंद है वो तो उसकी शुरुआत है, अभी तो पूरा अंदर गया नहीं है। आप बोल सकते हैं जैसे भगवत गीता में सेटिंग द सीन्स जैसे प्रथम चैप्टर है, वैसे ही अभी तक तो क्या चल रहा है, सीन को सेट करने की ही चर्चा चल रही है। कैसे शरणागति लेनी है वो तो भागवतम में और आगे आएगा। इसलिए हमें भागवतम का पठन करना चाहिए, पाठन करना चाहिए। भागवतम का अध्ययन करना ये पूरा हमारा एक जीवन भर का क्या हो सकता है, एक जीवन लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है, पूरे जीवन भर चलने वाला कार्य है। ऐसा नहीं कि थोड़े समय के लिए भागवतम पढ़ लिया या भागवतम एक बार पढ़ के खत्म हो गया तो अभी क्या हो गया हमारा, हमें सब समझ में आ गया, हमने भागवतम पढ़ लिया, भागवतम हमारे समझ में आ रहा है, अभी रख दिया, अभी और कौन सा पुस्तक पढ़ना चाहिए। ऐसे चैतन्य चरितामृत भी पढ़ लिया, अभी कौन सा पुस्तक पढ़ना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। चीज़ें हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भागवतम जो है वो पूरा हमारा जीवन भर के लिए, पूरे जीवन भर हमें इसका पठन करना चाहिए, इसका अध्ययन करना चाहिए और उसको जीवन में उतारना चाहिए। श्री जीव गोस्वामी भागवतम के बारे में लिखते हैं तो वो कहते हैं, जैसे आप लोगों ने इनके बारे में, इसके बारे में सुना होगा जिसको कहते हैं प्रमाण।
तीन प्रमाणों के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। कौन कौन से तीन प्रमाण हैं? एनीबॉडी कैन पुट इट इनटू द चैट बॉक्स। चैट मैसेज पे लिख सकते हैं कि तीन कौन कौन से प्रमाण हैं। तीन प्रमाणों की चर्चा होती है, या प्राय इस्कॉन में तीन प्रमाणों की चर्चा की जाती है। कौन कौन से तीन प्रमाण हैं? श्रुति प्रमाण, हाँ ठीक है, ये भी एक प्रमाण है, लेकिन ये छोड़, यस, प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण, तो दो ही हो गए। और कौन से प्रमाण है? तीन प्रमाण है। अनुमान प्रमाण, एक भक्त ने अच्छा उत्तर दिया है। प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण, ऐसे तीन प्रमाण आते हैं। उन चीजों के ऊपर विश्वास रखा जाता है जिसको प्रत्यक्ष रूप में देखा जाता है। उन चीजों के ऊपर विश्वास रखा जाता है जो अनुमानित की जाती है, अनुमान के द्वारा हम बता सकते हैं। और तीसरा प्रमाण जो होता है, वो प्रमाण होता है शब्द प्रमाण। गुरु शिष्य परंपरा में जो चीजें आई हुई है, बोनाफाइड अथॉरिटी के द्वारा जो चीजें आई हुई है, उनके ऊपर हम विश्वास रखते हैं, उसको कहा जाता है शब्द प्रमाण। तो हम प्राय तो इन तीन प्रमाणों के बारे में सुनते हैं, लेकिन जीव गोस्वामी अन्य कई सारे प्रमाणों के बारे में भी लिखते हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं कि कुल मिला के 10 प्रमाण हैं। कुल मिला के कितने प्रमाण हैं? जीव गोस्वामी कहते हैं 10 प्रमाणों की चर्चा करते हैं। बोलते हैं कुल मिला के 10 प्रमाण, 10 प्रमाण है, 10 प्रमाणों की चर्चा करते हैं। और कहते हैं कि इन 10 प्रमाणों में श्रीमद् भागवतम जो है, उसको चक्रवर्ती प्रमाण कहा जाता है। द 10th वन, चक्रवर्ती प्रमाण। अभी श्रीमद् भागवतम को चक्रवर्ती प्रमाण क्यों कहा जाता है? 10वां प्रमाण जो है चक्रवर्ती प्रमाण उसको कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि किसी भी विषय के ऊपर अगर संदिग्धता है, थोड़ा सा कहीं पे भी आपको डाउट आ रहा है, शंका उपस्थित हो रही है आपके मन में, तो आपको भागवतम में जाके देखना चाहिए कि भागवतम इसके ऊपर क्या राय देता है, और उस राय को स्वीकार करना चाहिए। इसको कहते हैं चक्रवर्ती प्रमाण। भागवतम में अगर कोई चीज को प्रमाणित कर दिया है, भागवतम ने अगर कोई चीज को लिखी हुई है, तो उस चीज को हमें क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। ये चक्रवर्ती प्रमाण होता है। और भागवतम में ऐसा कई बार देखा गया है। भागवतम स्पेसिफिकली या विशेषता भागवतम की ये है कि ये सिर्फ किस लिए लिखा गया है? भक्ति को दर्शाया गया है। पूर्ण भागवतम आप देखेंगे तो भागवतम में दो ही विषय वस्तु होती है। भागवतम में भगवान या भक्त की लीला के बारे में लिखा गया है। या तो भगवान का गुणगान किया हुआ है, या भक्त का गुणगान किया हुआ है। जितनी सारी लीलाएं हो रही है, उन लीलाओं में हम देखते हैं कि भक्त का भक्ति कैसा है। कई सारे जीवन में संकट आने के बावजूद भी वो किस तरीके से भक्ति को पकड़ के रखता है, ये भक्त का गुणगान है उन लीलाओं में। और भक्त वत्सल भगवान, भगवान अपनी भक्त की रक्षा के लिए कितने तत्पर रहते हैं, और वो क्या कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं प्रहलाद महाराज की कथा में कि भगवान क्या कर सकते हैं, खंबे से भी अवतरित हो सकते हैं, खंबे से भी प्रकट हो सकते हैं। तो ये किस चीज को दर्शाता है? भगवान के गुणगान को दर्शाता है। और फिर प्रार्थना है, भगवान और भक्त की लीला और प्रार्थना भी, ऐसा भी कहा जाता है। भागवतम को दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा भागवतम जो चक्रवर्ती प्रमाण है, उसको हमें क्या करना चाहिए? हमारे जीवन में रोजाना अध्ययन करना चाहिए। आप में से तो प्राय सभी लोग नए हैं मेरे लिए। मैं जानता तो नहीं हूँ आप लोगों को पर्सनली, लेकिन फिर भी ये आशा करता हूँ, ये कामना करता हूँ कि आप सभी लोग भागवतम का नित्य रूप से पाठ कर रहे होंगे, नित्य रूप से सुन रहे होंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने, देखिएगा कितना बहुत ही सुंदर तरीके से भागवतम का नित्य रूप से श्रवण होने के लिए इस्कॉन में एवरी डे सुबह सुबह भागवतम क्लास का क्या रख दिया है, भागवतम क्लास की सिस्टम बना दिया है, डाल दिया है सिस्टम में। ही डाल दिया है कि हर दिन किसी भी मंदिर में जाओ इस्कॉन के, आपको भागवतम कक्षा डेफिनेटली होगी। इतना महत्वपूर्ण है भागवतम हमारे जीवन में। उतनी ही भगवत गीता है, शाम के समय में प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का भी क्या रखा है, कक्षाएं रखी हुई है। तो ऐसे चक्रवर्ती प्रमाण जो भागवतम है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ भक्ति की व्याख्या की हुई है, अन्य किसी बातों के ऊपर
धर्म प्रोजित कैतवा नित्मत्सराणाम सताम। जो कैतव धर्म है, अन्य धर्म है, उनको भागवतम से क्या कर दिया है? निकाल दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ जो जीवेर स्वरूप है, निष्ठेर कृष्णदास, ये जो जीव का नित्य धर्म है, उसी धर्म को भागवतम में बताया गया है या प्रस्तापित किया गया है। अन्य सभी कैतव धर्म को भागवतम क्या करता है? त्याग देता है या निकाल देता है। कहते हैं कि इन चीजों की आवश्यकता नहीं है, भागवतम कहता है। सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीज की आवश्यकता है? नित्य धर्म के ऊपर चर्चा की। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम के ये प्रथम अध्याय है, जिसमें मुनियों द्वारा जिज्ञासा करके इसका क्या कह सकते हैं टाइटल है, इसका नाम है। और उसमें हम छठा श्लोक देख रहे हैं। उसमें खास करके जितने सारी ऋषि मुनि आदि है जो बैठे हैं नैमिषारण्य में, वो सुखदेव गोस्वामी को क्या कर रहे हैं? स्वागत कर रहे हैं उनका। जब भी किसी व्यक्ति का स्वागत किया जाता है तो प्रथम उस व्यक्ति का कुछ मीठे शब्दों से गुणगान किया जाता है। आप भी, आपके घर में कोई आता है तो आप उनका भी स्वागत करते हो, तो कैसे करते हो? तुरंत जैसे ही दरवाजा खोलोगे तो उसको चाय नहीं पिलाते हो, या दरवाजा खोलते ही उसको दूध आदि नाश्ता नहीं खिलाते हो, पहले उसको मीठे शब्दों से घर में स्वागत करते हो। और स्वागत करने के बाद उनको बैठने के लिए अच्छा आसन वासन प्रदान करते हो, और उसके बाद फिर चर्चा चालू होती है। तो वैसे ही जहाँ पे नैमिषारण्य में ऋषि सब बैठे हुए थे, उस ऐराना में, उस असेंबली में जब सुखदेव गोस्वामी प्रवेश करते हैं, तो ऋषियों के द्वारा उनका क्या किया जा रहा है? गुणगान किया जा रहा है। उनके द्वारा उनके बारे में बताया जा रहा है, उनका गुणगान किया जा रहा है। ऋषि इसलिए लिखा गया है, ऋषि ऊचुहु, ऋषि बोले। कई सारे ऋषि हैं, उनमें से वो सभी ऋषि बोल रहे हैं और वो गुणगान कर रहे हैं। क्या गुणगान कर रहे हैं? तो ऋषियों ने कहा, पूज्य सॉरी सूत गोस्वामी एंट्री कर रहे हैं, तो सूत गोस्वामी का यहाँ पे ये है। तो शौनक आदि ऋषि जो है, उसमें से शौनक मुख्य है, बाकी अन्य कई सारे ऋषि है, वो उनका वेलकम करते हुए बोल रहे कि आप समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों और पुराणों के साथ इतिहासों में भी निपुण है, क्योंकि आपने समुचित निर्देश में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की। फिर प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर तात्पर्य लिखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर व्यासासन पे बैठना चाहता है तो उसके क्या गुण होने चाहिए। पहले ही प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गोस्वामी उसको कहा जाता है जो व्यासासन पे बैठता है, जिसकी इंद्रिया अपने वश में होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की इंद्रिया अपने वश में नहीं है, उस व्यक्ति को गोसाई नहीं कहा जा सकता है। इंद्रिया कैसे वश में चाहिए? उपदेशामृत के प्रथम श्लोक में भी कहा गया है, इस बात को दर्शाया गया है। उपदेशामृत में प्रथम श्लोक में भी कहा जाता है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान यो वेगात विशोत धीरा सर्वान्मपि माम पृथ्वीम शशिष्य। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, मन वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम। ये 6 वेगों के ऊपर जो नियंत्रण रख पाता है उसको ही गोस्वामी कहा गया है। इसलिए यहाँ पे सूत गोस्वामी, मतलब सूत गोस्वामी में पहले से वो गुण विद्यमान है, इसलिए तो उनको सूत गोस्वामी कहा गया है भागवतम में। और जब वो गुण पहले से उनके अंदर विद्यमान है, इसलिए वो अन्य कुछ गुणों का उनका निर्देशन कर रहे हैं या किसी अन्य गुणों का गुणगान कर रहे हैं कि अन्य कौन कौन से गुण हैं आपके अंदर। किसी को भी आप वेलकम करेंगे तो आप क्या कहोगे उसको? हमारे जैसा नहीं है कि आइए आइए, सिर्फ इतना नहीं बोला जाता है। उसके साथ साथ उस व्यक्ति का गुणगान करना चाहिए, और यहाँ पे ऋषि लोग गुणगान कर रहे हैं तो उनके कुछ गुण बता रहे हैं। तो उस गुणों की हम यहाँ पे लिस्ट बताई गई है। 5 मुख्य गुण इस श्लोक में बताए गए हैं। 1.1.6 जो है, अगर आपके पास भागवतम है तो आप खोल के भी देख सकते हो। इसमें मूलतः 5 गुणों का वर्णन किया हुआ है। 5 गुणों के बारे में चर्चा चल रही है या 5 गुणों के बारे में बता रहे हैं। 5 गुण है। पहला गुण कौन सा है? तो कहा जाता है, कह रहे हैं कि अनगह। अनघ, ये उनका प्रथम गुण बता रहे हैं। अनग का मतलब होता है समस्त पापों से मुक्त। कोई भी व्यक्ति गोस्वामी या भक्त तब तक नहीं बन पाता है जब तक वो समस्त पापों से मुक्त नहीं हो जाता।
सभी व्यक्तियों को सभी प्रकार के पापों से मुक्त होना चाहिए। आप बोलोगे कि पिछले जन्म में किए हुए पाप क्या है वही पता नहीं तो हम मुक्त कैसे होंगे? तो पिछले जन्म के पापों की तो छोड़िएगा, कम से कम इस जन्म में पाप करने की प्रवृत्ति से मुक्त होना चाहिए हमें। कौन-कौन से पाप होते हैं तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर तरीके से 4 चीज़ों के बारे में लिखते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स कहते हैं। उनके बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्या होना चाहिए, अवैध संबंध से दूर होना चाहिए, पशुवध से दूर होना चाहिए, मादक द्रव्य का सेवन नहीं करना चाहिए और उसके साथ-साथ धृत क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए। आपने कई बार इन 4 चीज़ों के बारे में सुना होगा। इस्कॉन में तो प्रायः हर लेक्चर में आप देखोगे यही 4 चीज़ों को क्या किया जाता है, दोहराया जाता है, फिर से दोहराया जाता है, फिर से दोहराया जाता है। यही 4 चीज़ों के बारे में चर्चा होती है, यही 4 चीज़ों को कहा जाता है। क्योंकि यही मूल पाप है, यही मूल पाप है और सभी पूरा समाज इसके में क्या हुआ है, बंधा हुआ है। यही चीज़ करने में लगा हुआ है, पूरा समस्त समाज यही चीज़ करने में लगा हुआ है। जबकि ये मूल पाप है। कि प्रथम अध्याय प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं। बोलते हैं कि अगर गोस्वामी कोई है तो उसको पापों से मुक्त होना चाहिए और यहाँ पे खास करके सूत गोस्वामी के गुणगान में लिख बोल रहे हैं ऋषि क्या बोल रहे हैं कि आप पापों से मुक्त हो, अनगह। उनका गुणगान में कह रहे हैं कि आप क्या हो, आप अनग हो। आप अनग हो मतलब क्या हो? कि आप सभी पापों से मुक्त हो। सभी प्रकार से पापों से मुक्त हो, हमें भी हमारे जीवन में पापों से मुक्त होना चाहिए। हमारा जीवन जो है ना वो पाप रहित जीना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं 4 नियम पालन करने से व्यक्ति पशु से लेकर मनुष्य के स्तर पे आ जाता है। भक्ति करने के लिए मनुष्य के स्तर तक उन्नत होना बहुत ही आवश्यक है और इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये 4 नियमों का पालन करने से व्यक्ति कहाँ पे आ सकता है? मनुष्य के स्तर पे आ सकता है। ऐसा नहीं वो भगवत धाम पहुँच जाएगा करके। लेकिन कम से कम वो कहाँ तक आ जाएगा? वो मनुष्य के स्तर तक पहुँच जाएगा। फिर दूसरा गुण बता रहे हैं, अनग उनका एक गुण बताने के बाद दूसरा गुण बता रहे हैं। दूसरा गुण क्या बता रहे हैं? तो दूसरा गुण बोल रहे हैं अख्यातानि। अख्यातानि का अख्यातानि अपि अख्यातानि अपि अधीतानि। अख्यातानि अभी अधीतानि ये उनका दूसरा गुण बता रहे हैं सुध गोस्वामी का। उसका मतलब होता है कि उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से शास्त्रों का अध्ययन किया है। उन्होंने शास्त्र का अच्छी तरीके से अध्ययन किया है। तो जो गोसाई है, जो व्यासासन पे बैठने जाने वाला है, उसको शास्त्र का भी अच्छे से अध्ययन होना चाहिए। जी somebody is राइटिंग कि उनकी किताब में ये नहीं दिया है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का छठा श्लोक। प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का छठा श्लोक पढ़ रहे हैं हम। त्वया सकुलं पुराणानि सेहितानि चानघ आख्यातानानधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युतः। तो जो अख्यातानी कहा गया है कि कहा गया है कि जो भी कोई कोई व्यासासन पे बैठने वाला है, वेदों के ऊपर चर्चा करने वाला है, तो उसमें क्लियर क्लियर लिखा गया है कि अख्यातानी अधीतम वो सुपठित होना चाहिए। अच्छी तरह से क्या करना चाहिए वो उसने वेद को पढ़ा हुआ चाहिए, एक्सपर्ट रीडर होना चाहिए। अभी इस चीज़ों की क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि हम जनरली कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रचार करता है ना, उसके पास 2 गुणों की आवश्यकता है। उसको उसके पास 2 गुणों की आवश्यकता है। कौन-कौन से 2 गुणों की आवश्यकता है? तो कहते हैं कि उस व्यक्ति का
आचरण होना चाहिए और उसके साथ-साथ उसको भक्ति का ज्ञान भी होना चाहिए। दोनों चीज़ें उसके पास होनी चाहिए। यू शुड हैव नॉलेज आल्सो एंड यू शुड प्रैक्टिस इट आल्सो। बहुत बार क्या होता है कि कुछ भक्तों का आचरण अच्छा होता है, लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं होता, तो इसलिए कोई उनसे सुनना नहीं चाहते। कुछ लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, लेकिन उनका आचरण ठीक से नहीं होता है। बाहरी संस्था में जाओगे तो कई सारे लोग अच्छे ज्ञानी हैं, लेकिन उनका आचरण ठीक से नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो सुखदेव गोस्वामी है, सुत गोस्वामी है, उनका आचरण भी है और उनकी कुछ गुणगान बता रहे। फिर बता रहे वेद विमर्दसा, उनका आगे का जो गुण है, वो बताया जा रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से क्या कर लिया है, वेदों को पढ़ लिया है। उनका और गुण बताया जा रहा है सौम्य, वो बहुत ही शुद्ध है और सिंपल है अपने। और आगे का गुण बताया जा रहा है स्निग्ध। स्निग्ध का मतलब होता है सबमिसिव, बहुत ही नम्र है। तो ये गुणों के बारे में प्रभुपाद जी परपट में चर्चा करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, अन्य शास्त्रों का, समस्त शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, पुराण आदि का अध्ययन करना चाहिए और उसके साथ-साथ रामायण, वेदों का इतिहास कहा गया है, वेदों के साथ-साथ इतिहासों का अध्ययन करना चाहिए। मतलब इतिहास में आता है रामायण, महाभारत आदि चीज़ों का भी व्यक्ति ने क्या किया हुआ चाहिए, अध्ययन किया हुआ चाहिए। वही व्यक्ति व्यासासन पे बैठने के लिए क्या योग्य व्यक्ति है। यहाँ पे गुणगान करने के बाद सुत गोस्वामी का गुणगान इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि वो ही व्यासासन पे बैठने वाले हैं। प्रायः हम देखते हैं कि व्यक्ति किसी भी, बहुत सारे लोग हैं जो कोई भी चीज़ों को पालन नहीं करते हैं। आजकल अगर आप यूट्यूब चैनल खोलोगे तो उसपे ऑलमोस्ट क्या कह सकते हैं 2000 चैनल के ऊपर 10,000 बाबा ज्ञान पिलाते वक़्त मिलेंगे आपको। ना कुछ ज्ञान की बातें करते वक़्त मिलेंगे। लेकिन फिर हमें सोचना चाहिए अगर हम उनसे कुछ सीखने जा रहे हैं, तो क्या वो किस चीज़ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं? ना क्योंकि आजकल एक तो ये कोरोना आ गया, कोरोना आने के बाद से तो बहुत सारे लोग यूट्यूब और आदि सोशल मीडिया पे आ गए। हर कोई अपना छोटा-छोटा वीडियो बना के क्या कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं और कोई ना कोई ज्ञान की बातें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों से अगर हम ज्ञान की बातें सीख रहे हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा पहले कि क्या ये लोग अपने जीवन में उतार रहे हैं? जिन लोगों से मैं सुन रहा हूँ इंटरनेट आदि के माध्यम से, तो क्या इन ये लोग कोई भी चीज़ के ऊपर, कोई भी वैदिक चीज़ के ऊपर चर्चा करने के लिए योग्य हैं? अच्छा, कैसे योग्य है या नहीं ये पता किया जाए, तो कहा जाता है कि सीधा-सीधा भागवतम खोलो और ये प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का छठा जो श्लोक है वो देखो कि क्या-क्या गुण होने ज़रूरी है। जो भी कोई व्यासासन पे बैठने जा रहा है, उनके अंदर क्या-क्या गुण होने ज़रूरी है, तो वो गोस्वामी होना चाहिए सबसे पहले तो। और गोस्वामी के बारे में तो हमने देखा वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम। इंद्रियों के ऊपर उसका नियंत्रण होना चाहिए क्योंकि अगर इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है और व्यक्ति कुछ भी चीज़ कहे, तो फिर क्या हो जाएगा, उस चीज़ का प्रभाव नहीं गिरेगा। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, प्योरिटी इज़ द फोर्स। शुद्धता अगर किसी के हृदय में है, तो वही शुद्धता दूसरे व्यक्ति को क्या करेगी, दूसरे व्यक्ति को फ़ोर्स करेगी, उसको विवश करेगी भक्ति स्वीकार करने के लिए। लेकिन आपके अंदर अगर खुद के अंदर शुद्धता नहीं है, तो फिर आप दूसरों को कितना भी कहो, वो व्यक्ति के ऊपर उसका कुछ परिणाम नहीं होगा। इसलिए हम लोग भी प्रचार करते हैं, प्रभुपाद जी भी प्रचार किए। प्रभुपाद जी तो अमेरिका में गए, हिप्पियों ने उनका कहना स्वीकार कर दिया और तब इतने सारे पुस्तक आदि नहीं थे। सिर्फ श्रीमद् भागवतम था, भगवद गीता भी प्रभुपाद ने बाद में पब्लिश किया था। हमारे जैसे बड़े-बड़े मंदिर नहीं थे। कोई किसी फ्लैट में या किसी शॉप जैसे एरिया को रेंटेड लिया जाता था और उसके अंदर प्रभुपाद जी मंदिर चालू कर देते थे। लेकिन ऐसी जगहों में होने के बावजूद भी क्या हो गया है, लोगों ने भक्ति को स्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद के अंदर वो शुद्धता थी। और वो शुद्धता का पैरामीटर ही ये श्लोक बता रहा है कि क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसको क्या-क्या चीज़ें आनी चाहिए। वो शास्त्र का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, वो स्निग्ध होना चाहिए, वो सौम्य होना चाहिए अपने स्वभाव में। ये ये जैसे कई सारी चीज़ों के ऊपर इस श्लोक में चर्चा की गई है। और इस श्लोक में इसलिए कहा गया है, प्रभुपाद जी पर्पट पे खास करके जोर देते हैं 4 नियमों का पालन करने के लिए। अगर प्रायः बहुत सारे लोग मिलेंगे जो क्या कहेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ों के ऊपर चर्चा करते रहते हैं। किसी ना किसी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे। कोई 2 मीटर दाढ़ी बढ़ाया हुआ है, किसी ने बाल बढ़ाए हुए हैं और वो अपने-अपने वीडियो पोस्ट करके भेजते रहते हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, उन वीडियो को सुनने में लगे हुए हैं।
कई सारी ऐसी संस्था है, लेकिन वो संस्थाएँ जब ये सब कार्य कर रही है, तो सबसे बड़ा प्रश्न उपस्थित होता है, वो जो भी व्यक्ति हो, जो ज्ञान प्रदान कर रहा है, क्या उनके अंदर ये सब गुण हैं? अगर उनके अंदर ये सब गुण नहीं है, वो आध्यात्मिक ज्ञान में विशद नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति का ज्ञान देने से भी किसी को कुछ लाभ नहीं होगा। वो आप आपके जीवन में उतारने का प्रयास भी करेंगे, तो आपको उसका लाभ नहीं होगा। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान एक ऐसी चीज़ है ना, वो कोई आजकल ये कहते हैं, ये जो एलोपैथी मेडिसिन की तरह नहीं है कि एक गोली खा लिया और काम कर देगा। और कुछ सालों के बाद फिर से बीमार गिरेगा, व्यक्ति को वही बुखार फिर से या वही चीज़, वही वही बीमारी हो सकती है। वैदिक ज्ञान वैसा नहीं है। वैदिक ज्ञान विधुनोति शृणुष्टताम, हमारे हृदय को पूरा धो देता है, जितने सारे अनर्थ है उसको नष्ट कर देता है। और जब तक ऐसे अनर्थ नष्ट नहीं होते, तब तक व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए, प्रचार नहीं करना चाहिए, ऐसा ये श्लोक कह रहा है। वो पाप रहित होना चाहिए, गोस्वामी होना चाहिए, पाप रहित होना चाहिए। पाप रहित होना तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि 4 नियम का पालन करो, वहीं से पाप रहित हो सकता है व्यक्ति। अगर व्यक्ति 4 नियम का पालन नहीं करेगा, तो फिर उसको कैसे कह सकते हैं कि वो पाप रहित है करके? कहना बड़ा ही मुश्किल है कि वो व्यक्ति पाप मुक्त हो चुका है करके। इसलिए ये 4 नियमों का हमें बहुत ही कठिनाई है उसके साथ पालन करना चाहिए। दृढ़ संकल्प रहना चाहिए हमें ये सब नियमों का पालन करने के लिए। क्योंकि हमें शिल प्रभुपाद जी से ज्ञान प्राप्त हुआ है। आज कई सारे गुरु महाराज आदि कई सारे वरिष्ठ सन्यासी, वरिष्ठ भक्त लोग हैं, वो हमें प्रचार कर रहे हैं। लेकिन कल हमें यही ज्ञान का प्रचार करना पड़ेगा किसी अन्य लोगों को। किसी और को यही ज्ञान का प्रचार करना पड़ेगा। तो जब हमें इस चीज़ का प्रचार करना पड़ेगा, तो फिर हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि मेरे अंदर कौन-से गुण होने चाहिए जो मेरे 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 प्रचार से लोग प्रभावित होंगे। और ख़ास करके उन्हीं गुणों की चर्चा इस श्लोक में हुई है। ये गुण अगर हम पाप रहित नहीं होते हैं, कोई भी गुण अगर हम हमारे अंदर नहीं डेवलप करते हैं, हमारे अंदर उस गुणों की साधना नहीं करते हैं, तब तक हम नहीं क्या नहीं कर पाएँगे, प्रीचिंग नहीं कर पाएँगे, ना ही अच्छे से भक्ति कर पाएँगे। वैसे प्रचार के लिए नहीं, भक्ति करने के लिए भी इन गुणों की आवश्यकता है। हाँ, भक्ति करने के लिए भी व्यक्ति को पाप रहित होना बहुत ही आवश्यक है। पाप के साथ व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है। और अगर पाप रहित ना होते हुए अगर कोई भक्ति करता है, तो उसकी भक्ति का कुछ परिणाम नहीं निकलेगा। व्यक्ति सिर्फ भक्ति करता रहेगा, लेकिन उसका कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। इसलिए हम बहुत बार ऐसे भी भक्त देखते हैं, जो बोलते हैं कि हम 20 साल से 30 साल से माला कर रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। क्यों हृदय में परिवर्तन नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? वो पाप रहित जीवन जीना नहीं चाहते हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाएँगे तो डॉक्टर 2 चीज़ें बोलता है, डॉक्टर दवाई देता है और उसके साथ-साथ कुछ परहेज़ भी कहता है। तो ये परहेज़ जो है वो पाप रहित जीवन है। जो परहेज़ है वो क्या है? वो पाप रहित जीवन है। तो दवाई तो हम ले रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पाप रहित जीवन नहीं जी रहे, परहेज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? हमारा जो भवरोग है वो जल्दी से नष्ट नहीं हो सकता है। भवरोग नष्ट होने के लिए समय लग सकता है। जैसे अगर आपको कुछ सर्दी बुखार की कुछ बीमारी हुई है और आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कुछ 2-4 दवाइयाँ लिख के देता है, दवाई लिखने के बाद डॉक्टर कहता है कि देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सर्दी, खाँसी, बुखार आदि हो रहा है तो आपको आइसक्रीम आदि बंद करना पड़ेगा। फ्रिज का ठंडा पानी मत पियो, नॉर्मल पानी पियो। ये सब डॉक्टर ने कह दिया आपको। कहने के बाद आपने डॉक्टर से पर्ची लेके आए, दवाई जाके मेडिकल से लेके आए, दवाई खाना चालू कर दिया, लेकिन डॉक्टर ने जो परहेज बोला था वो करना भूल गए। छोड़ दिया करना, बोले परहेज नहीं करेंगे। तो क्या वो दवाई असर करेगी? नहीं करेगी। और कर भी रही होगी तो बहुत ही स्लोली वो दवाई असर करेगी। इतना स्लो कि पता ही नहीं चलेगा कि दवाई असर भी कर रही है या नहीं कर रही है। और प्रायः कभी-कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि जिन चीज़ों को छोड़ने के लिए कहा गया है, जिन पापमय कृत्यों से हमें मुक्त होने के लिए कहा गया है, वो अगर कृत्य कोई करता रहेगा और उसके साथ-साथ वो कितना भी हरे कृष्ण महामंत्र जप कर ले, लेकिन क्या होता रहेगा, उसको हमेशा यही लगता रहेगा कि ये महामंत्र कुछ काम नहीं कर रहा है। मेरी भक्ति में प्रगति ही नहीं हो रही है। मैं जहाँ पहला था, वहीं पे अभी भी हूँ, वैसे के वैसा हूँ।
इसलिए हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जीवन जो है ना वो पाप मुक्त होना चाहिए। क्योंकि अगर आप पाप करेंगे, और भक्तों को तो पाप तो क्या, भक्तों को तो पुण्य से भी मुक्त होना है। एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य लोग उनको पूछे कि हरे कृष्णा महामंत्र जप करने से पाप नष्ट होते हैं क्या? तो प्रभुपाद जी ने कह दिया कि हरे कृष्णा महामंत्र जप करने से पुण्य भी नष्ट होता है, सिर्फ पाप ही नहीं नष्ट होते। क्या हो जाएगा? पुण्य भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाएँगे तभी तुम कहाँ पहुँचोगे? भगवत धाम पहुँचोगे। सिर्फ पाप नष्ट हो गए, पुण्य है तो कहाँ चले जाएँगे? स्वर्ग आदि लोकों में चला जाएगा। जो जीवात्मा है जिसके पास सिर्फ पुण्य है, पाप नष्ट कर दिया तो वो स्वर्ग आदि पे जगह पे जाएगा, लेकिन अगर उस जीवात्मा को भगवत धाम जाना है तो उसके पास पुण्य भी नहीं चाहिए। तो कहने का यहाँ पे तात्पर्य यही है कि हमें पाप से बाहर आना चाहिए, और उसके साथ-साथ शास्त्रों का अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। रीडिंग और हियरिंग ये दोनों चीज़ें अच्छे से करनी चाहिए। या तो शास्त्र किसी से हमें सुनना चाहिए, और खुद को शास्त्र पढ़ना चाहिए। दोनों की बहुत आवश्यकता है। अगर हम शास्त्र को ठीक से किसी से सुनेंगे नहीं, या शास्त्र पढ़ेंगे नहीं, तो फिर हम भक्ति करेंगे भी तो हमारी भक्ति कैसे हो जाएगी? कमज़ोर रहेगी। क्योंकि प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं, श्रवण तथा कीर्तन ये दोनों विधियाँ प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन में अगर प्रगति करनी है तो व्यक्ति को श्रवण और कीर्तन ये दोनों चीज़ें करनी पड़ेगी, जिसको हम रीडिंग हियरिंग कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 चीज़ें जो है ना, वो क्या कर रही है, ये दोनों चीज़ें हमारी आध्यात्मिक जीवन का सिंचन करती है। हमारे आध्यात्मिक जीवन का सिंचन करती है। कैसे आध्यात्मिक जीवन का सिंचन करते हैं? तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक वृक्ष है, वो वृक्ष को अगर आपने एक छोटा-सा पौधा लगा दिया और वो पौधे को अगर बड़े रूप में परिवर्तित करना है, तो उसको पानी डालना पड़ेगा। पानी ना डालने से वो क्या बड़े वृक्ष में परिवर्तित होगा? नहीं होगा, उसको पानी की आवश्यकता है। या तो आप डालो, या अभी आज से बारिश चालू हो गई तो बारिश के द्वारा पानी गिरे। लेकिन उसको पानी की आवश्यकता है, सींचने की आवश्यकता है। तो वैसे ही हमारे आध्यात्मिक जीवन को सिंचन की आवश्यकता है। हमने जो भक्ति का पौधा लगाया हुआ है, उस पौधे को बढ़ने के लिए उसको कुछ खाद की, कुछ पानी की आवश्यकता है। और वो पानी नन अदर देन क्या है? रीडिंग और हियरिंग है। शास्त्र का अध्ययन करना और शास्त्र को सुनना। या तो खुद अध्ययन करो और किसी को सुनाओ, या कोई और सुना रहा है, कहीं लेक्चर चल रहा है, उस लेक्चर में चले जाओ और वहाँ से सुनो। इन दोनों में से या दोनों चीज़ें पैरेलली करना बहुत ही ज़रूरी है भक्ति को आगे बढ़ने के लिए। इसी से क्या हो जाएगा, ये भक्ति का जो पौधा है वो सींचा जाएगा। और फिर बाकी भी चीज़ें होती है, उसको बैरिकेड लगाना है। कभी-कभी आपने गाँव में देखा होगा, खेत जब करते हैं तो खेती में कई सारे अनवांटेड वीड्स ऊपर आते हैं। वो घास आते हैं जिन घासों की आवश्यकता नहीं है, तो उसको समय-समय पे निकाल के फेंकना पड़ेगा, वो सब अनर्थास है। उन अनर्थाओं को समय-समय पे क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा और उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा। ऐसा करेंगे तो ही हमारा क्या हो जाएगा? भक्ति आगे बढ़ेगी। आप बोलोगे कि प्रभु जी सिर्फ़ भक्ति जब कर रहे हैं ना हम, तो क्या उससे आगे नहीं बढ़ सकती है? पापों से मुक्त होना ही पड़ेगा, 4 नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। तो जी हाँ, जैसे रीडिंग हियरिंग की आवश्यकता है, वैसे ही 4 नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। ये 4 नियमों का वैसे डायरेक्टली भक्ति के साथ कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि भक्ति मतलब क्या है? श्रवणम कीर्तनम है, भगवान के नाम का गुणगान सुनना और भगवान के नाम का गुणगान करना, या भगवान के बारे में पढ़ना, ये सब श्रवण कीर्तन में आता है। यह भक्ति है, तो फिर पाप क्यों नष्ट होना चाहिए? तो पाप इसलिए नष्ट होना चाहिए क्योंकि आपने प्रायः देखा होगा, अगर आप गाँव से बिलॉन्ग करते हो, तो जैसे राइस जब लगाते हैं ना, वो धान धान कहते हैं उसको, हम जो खाते हैं वो तो राइस है पूरा, ना व्हाइट, लेकिन वो व्हाइट राइस के ऊपर एक येलो कवर कवर रहता है, एक पीला-सा कवर रहता है जिसके अंदर वो लपेटा रहता है। उसको धान कहा जाता है। सुना है आप लोगों ने इस चीज़ को? या बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, ना? उसके ऊपर एक येलोइश कवर लगा हुआ रहता है। अगर जब उस चीज़ को, उस धान को जब मिट्टी में डाला जाता है, ज़मीन में डाला जाता है, उसको उगने के लिए, उसके पौधे बनने के लिए, तो जो जो मूल अंकुर है, जो पौधा है, वो तो ये व्हाइट राइस जो है, उसी से बाहर आने वाला है। और आप देखिए प्रोसेस, वो जो येलोइश कवर रहता है ना, वो ऐसा फट के सेपरेट हो जाता है।
और आता तो है जो पौधा, ये व्हाइट राइस से ही आएगा जो हम खाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे कि अगर वो सिर्फ व्हाइट राइस को जमीन में डाला तो उससे कोई पौधा नहीं आने वाला है। उसको ऊपर से वो जो कवरिंग है पीले कलर का, उसकी आवश्यकता है। अगर वो कवरिंग ऊपर का निकाल दिया तो उस धान में या उसमें से कोई पौधा नहीं आएगा। वैसे ही हमारे भक्ति की रक्षा करने के लिए ये पापमय जीवन, पाप रहित जीवन जीने की आवश्यकता है। पापमय जीवन का त्याग करने की आवश्यकता है। और जब पापमय जीवन का त्याग करेगा तभी कोई क्या बन सकता है, गोसाई बन सकता है या गोसाई के स्तर पे आ सकता है। क्योंकि उसने क्या कर दिया है, इंद्रिय निग्रह किया हुआ है। समस्त इंद्रियों के ऊपर उसका क्या है, कंट्रोल है। जरूरी नहीं कि इंद्रियों के ऊपर का बंधन रखने के लिए किसी को ब्रह्मचर्य आश्रम या सन्यासी होना चाहिए। गृहस्थ भी अपना इंद्रिय निग्रह निग्रह कर सकता है। उनके भी अपनी इंद्रियों के ऊपर क्या हो सकती है, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल हो सकता है। तो इंद्रिय कंट्रोल, शास्त्र का अच्छा अध्ययन, रीडिंग हियरिंग, ये चीजें अगर कोई करता है तो वो व्यासासन के ऊपर बैठने के लिए पात्र व्यक्ति है। वो गुरु बनने के लिए तब पात्र व्यक्ति है। और अगर ये चीजें नहीं कोई कर पा रहा है तो वो भक्त या वो व्यक्ति व्यासासन पे नहीं बैठ सकता। तो यही कुछ क्वालिटी जो है, जो बताई गई है श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में खास करके। क्योंकि आज का विषय वस्तुतः हमारा, मुझे जो समय दिया था वो 8 बजे तक का ही था, तो समय खत्म हो रहा है। मैं आप लोगों से 5 मिनट एक्सटेंड करके, किसी को अगर कोई प्रश्न है आज के विषय में तो वो पूछ सकते हैं। तो आप अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछिएगा या चैट बॉक्स में क्वेश्चन डालिएगा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, आपने बहुत ही सुंदर लेक्चर दिया। हरे और कृष्णा। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिमरन माता जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, आप बोल रहे हो कि 4 रूल्स मतलब हम लोग को फॉलो करने चाहिए हम्म। और जपा मतलब श्रवण कीर्तन ये सब करना चाहिए। बट हम्म। प्रभुपाद जी ने तो बोला है मतलब ऐसा कि हरि नाम केवलम करना चाहिए। तो इस्कॉन में इतना रूल्स रेगुलेशन क्यों, मतलब सुबह उठ के पूजा करनी चाहिए जब भगवान ने खुद बोला है कि हरि नाम हमें जपना चाहिए बस। तो इतने सब रूल्स क्यों एकदम फॉलो करने के लिए बोलते हैं? सिर्फ हरि नाम भी हम जप सकते हैं? हाँ, शास्त्र में कहा गया, हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव इति गतिरन्यथा। कलयुग में अगर किसी पाप रहित होना है या मुक्ति प्राप्त करनी है, भगवत धाम जाना है, तो एक ही उपाय है और वो है हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। ये बराबर है। लेकिन फिर इस्कॉन में इतनी सारी चीजें क्यों दी हुई है, ये भी आपका बहुत ही अच्छा सुंदर प्रश्न है। इतनी सारी चीजें देने के पीछे एक ही चीज है, या एक ही है। पहले तो पाप रहित जीवन क्यों करना चाहिए, ये तो मैंने अभी आपको बताया था। जैसे वो धान फर्टिलाइज नहीं हो सकता जब तक उसके ऊपर वो येलो कवर नहीं होगा, वैसे ही हमें अगर भक्ति में तीव्रता से प्रगति करनी है तो हमें पाप रहित जीवन जीना पड़ेगा। जितना हम पाप रहित जीवन जिएंगे उतना हमारा भक्ति क्या होगा, रॉकेट वे से ऊपर जाएगा। और हम पाप के साथ साथ भक्ति करते रहेंगे, हरि नाम करते रहेंगे, तो फिर हमारी गाड़ी चलेगी, लेकिन वो ऐसे धक्का स्टार्ट वाली गाड़ी होगी, खटारा गाड़ी होगी, जिसको हर हर समय समय पे किसी की आवश्यकता है धक्का मारने की। इसलिए पाप रहित जीवन जीना है। और बाकी इतने सारे रूल्स रेगुलेशन, पूजा आजा भगवान की करो। क्योंकि माता जी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग है ना 24 घंटा बैठ के जप कर नहीं सकते। 2 घंटा भक्त लोग जप करते हैं तो आपने जपा के अलग अलग तरीके नहीं देखे होंगे। ऐसा सामने मोबाइल रखेंगे और व्हाट्सएप चेक करते करते क्या करेंगे, अपना जप करेंगे। किसी ने व्हाट्सएप पे वीडियो भेजा है वो भी देखते देखते जप करेंगे। मैच चल रही है, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच चल रही है, वो आईपीएल चल रहा है, वो देखते देखते जप करेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते जप करेंगे। यहाँ तक कि कुछ कुछ भक्त तो मैंने ऐसे देखे हैं जो घर से जब कार ड्राइविंग करते हैं अपने ऑफिस जाने के लिए, तो अपने राइट हैंड को माला लपेटे हुए रहते हैं और स्टीयरिंग पे हाथ रहता है, और फिर भी क्या कर रहे हैं वो जप उनका चालू रहता है। तो ऐसा अगर जप करेंगे तो फिर इतनी इतनी कम रुचि हमारी जपा में, तो कैसे भगवान प्राप्त होंगे। तो फिर भी हमें
भगवत भक्त या कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना भगवान में रखने के लिए किसी अन्य अभिधेयों को बताया गया है, किसी अन्य प्रोसेस को बताया गया है, और वो अन्य प्रोसेस भी शास्त्र में लिखी गई है। और वही अन्य प्रोसेस है कि कई सारे रूल्स रेगुलेशन है, भगवान की पूजा करो, तुलसी वर्शिप करो, क्योंकि अभी हम उतने शुद्ध नहीं है कि एक जगह बैठ के हरिदास ठाकुर की तरह हर नाम ले सकते हैं। तब हमें बाकी कोई करने की जरूरत नहीं। जब आप हरिदास ठाकुर की तरह बन जाओ, 22 घंटा वो बैठ के जप करते थे, 2 घंटा सिर्फ सोते थे। 22 घंटा बैठ के अगर हम जप कर सकते हैं तो तब सिर्फ हम हरिनाम करेंगे, बाकी और कोई चीज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक हम उस स्तर पे नहीं आते तब तक ये अन्य चीजें भी की जाती है, जिसके द्वारा हमारा मन हमेशा कृष्ण में लगा रहे। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। एनिया माता जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मुझे ये पूछना था कि हमारी जो ये क्लास होती है रोज, इसका रिकॉर्डिंग जो गूगल ड्राइव में है, रोज की रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है। अगर रोज की रिकॉर्डिंग अगर देखनी हो तो कहाँ देख सकें? और भागवतम की क्लास क्या इंग्लिश में भी होती है और क्या टाइम है? हरे कृष्णा। यस माता जी, ये जो आपका सवाल है वो जो डेली भागवतम ग्रुप का जो एडमिन है उनसे आप एक बार संपर्क करिए, और आपको बहुत ही जल्द रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। उसमें एडिटिंग का कुछ काम चल रहा है, इसलिए अभी तक नहीं मिला है। हरे कृष्णा। प्रतिमा माता जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्णा। एज अ कॉलेज स्टूडेंट हम कैसे भक्ति कर सकते हैं? बैलेंस मतलब चैंटिंग सही से होनी चाहिए, रीडिंग भी, और हम अपनी स्टडी को भी बैलेंस कर सके। एज ए कॉलेज स्टूडेंट तो सबसे अच्छी भक्ति कर सकता है, क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। कॉलेज बंद है, ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, तो करना क्या है? सिर्फ जप करना है और भागवतम भगवत गीता आदि का अध्ययन करना है। वैसे कॉलेज स्टूडेंट के लिए आसान है, क्योंकि आप जैसा आपका कॉलेज का एक स्केड्यूल रहता है, उसी तरीके से आप भक्ति का भी स्केड्यूल बना के रखिएगा। या जो ऑफिस जा रहे हैं उनके लिए भी यही करना पड़ेगा कि सुबह उठने से, सुबह सुबह तो कॉलेज रहता नहीं है, कॉलेज 10 बजे आते ही जाना है, तो सुबह आप क्या कर सकते हो, जप कर सकते हो। शाम को आप कॉलेज से जब रिटर्न आते हो, तो रिटर्न आने के बाद तुरंत तो पढ़ाई नहीं करेंगे, तो उस समय में थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, भगवत गीता भागवतम का अध्ययन कर सकते हैं। और बाकी नियम तो आप पालन करोगे ही करोगे, और ये करने से आपके कॉलेज की पढ़ाई में भी आपकी अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी। भगवान कृष्ण भगवत गीता में स्वयं बोलते हैं, ददामी बुद्धि योगम, तब भगवान बोलते हैं बुद्धि भी जो है वो मैं प्रदान करता हूँ। तो आपको पढ़ाई में अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो अच्छी बुद्धि की आवश्यकता है, और वो बुद्धि भी कहाँ से आएगी, भगवान का नाम जप करने से आएगी। तो कॉलेज स्टूडेंट तो बहुत ही समय रहता है, क्योंकि आजकल कॉलेज क्या है, 3-4 घंटे के कॉलेज रहते हैं, ऐसा कोई दिन भर तो कॉलेज रहता नहीं। तो आपके पास ज़्यादा समय है, तो इसलिए आप सुबह-सुबह भगवान के नाम का कीर्तन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। शैली माता जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरे दो सवाल हैं। पहला ये है कि मैं ये 4 नियम फॉलो कर रही हूँ, और सुबह मैं उठ के 4:30 बजे 16 माला जप करती हूँ, लेकिन मुझे जप करते करते बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड लगता है, मतलब प्यास लगती है, भूख लगती है। तो बीच में 2 बार मैं थोड़ा थोड़ा एक एक बिस्किट या एक केला ऐसे कुछ खाती हूँ, तो वो कंटिन्यूस मेरा जाप नहीं होता है। और जो मतलब 2 घंटे में होना चाहिए, उसको मुझे 2.5 घंटे या 2 घंटे 40 मिनट ऐसे कभी कभी लग जाते हैं। और मैं अभी नई हूँ, मैंने 2-2.5 महीने से ही शुरू किया है। तो माता जी कोई चिंता मत कीजिए, आपको अगर भूख लगती है तो आप बीच में माला एक एक माला बीच में मत रोकिए, माला पूरा करने के हाँ, बाद माला जो मैं माला बीच जप में नहीं कर रहे हैं, रोकती, हाँ माला जी, कंप्लीट करके ही मैं उठती हूँ, माला हाँ। रखती हूँ, फिर खाती हूँ, फिर पानी थोड़ा सा पी के कोई फिर कोई बैठती दिक्कत नहीं है, आप पानी पीजिएगा, आप खाना खाइएगा, क्योंकि हमारा हर किसी का शरीर अलग तरीके से बना हुआ है। हर किसी की उम्र अलग है, हर किसी के शरीर की रचना अलग है, हर किसी के शरीर की बीमारियां अलग है, हर किसी के शरीर की रिक्वायरमेंट, ज़रूरतें अलग है। और उस ज़रूरत के अनुसार किसी को 2 घंटा एट अ स्ट्रेच मुश्किल हो सकता है, उसको बीच में प्यास लग सकती है, या हो सकता है किसी को बीच में कुछ खाने की भी इच्छा हो सकती है। तो आप अभी नई है, तो आप सिर्फ एक ही ध्यान रखिएगा कि आप जो भी कुछ जप कर रही है, जो भी मंत्र बोल रही है, उसको सिर्फ सुनिएगा। हाँ, जब भी वो भूख सुनती लगती हूँ है मैं बीच प्रभु में, जी। हाँ, हाँ, तो बस उतना कीजिएगा, बाकी सब चलते रहने दीजिएगा। आप उसका मैं पानी बहुत पीने की ध्यान इच्छा रखती हो हूँ, रही है, क्योंकि आप वो पानी फर्स्ट पीजिएगा। थिंग आई हैव लर्न कि वो श्रवण बहुत जरूरी है, हाँ, वो तो जो वो बोल रहे बस हैं वो सुनना है। वही सुनते रहिएगा, तो आपका जप अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा, आपका मन अपने आप जप में लग जाएगा, भगवान के नाम में लग जाएगा।
ठीक है प्रभु जी, दूसरा प्रश्न भी पूछ लूं फटाफट। हाँ हाँ, पढ़ पूछिए। हाँ, दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे मैं पहले बहुत अलग अलग चीजें फॉलो करती थी, दूसरे बहुत सारे लोगों का सुन सुन के, और बहुत सारी चीजें मैंने पहले फॉलो करी थी, लेकिन अब जब से मैं इस्कॉन में आई हूँ तो मुझे प्रामाणिक गुरु क्या होता है, प्रामाणिक शिक्षा क्या है, और कैसे क्या जीवन में कैसे रियल टाइम परिवर्तन आएंगे, ये सब चीजें मुझे पता चली। तो अभी जो मैं मेरे आसपास जो लोग हैं, मेरी फैमिली, मेरी मम्मी सिस्टर्स, वो लोग सब मुझे बहुत जज करते हैं कि अच्छा अभी देखेंगे तुम्हारे अंदर क्या चेंज हो रहा है, आज तक तो कुछ चेंज नहीं आया। मतलब आई नो व्हाट चेंजेस आई हैव फेल्ट इन माय लाइफ, मैंने अपने अंदर क्या परिवर्तन किए ये मुझे मालूम है, लेकिन शायद आचार व्यवहार में या उसमें दिखता नहीं है, तो वो लोग मुझे जज करते हैं, तो मुझे कभी कभी गुस्सा आता है और मुझे बुरा लगता है। और हर चीज में वो लोग ये बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अब देखेंगे तुमको, अब इससे क्या फायदा हो रहा है, तुम कभी ये करती हो कभी वो करती हो। सो यू नो दे आर कॉन्स्टेंटली इन अ मोड ऑफ क्रिटिसाइजिंग मी। देखो, उनका गुस्सा हमें आना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि वो लोग बीमार हैं, वो चीज़ को समझ ही नहीं सकते हैं। जो चीज़ के बारे में वो समझ नहीं सकते, उसका अगर वो कुछ मजाक भी उड़ा रहे हैं, तो हमें गुस्सा आने की क्या उस पर दरकार है? कोई जरूरत नहीं हमें गुस्सा आने की। जैसे कोई प्रथम कक्षा का, द्वितीय तृतीय कक्षा का जो विद्यार्थी है, वो पीएचडी वाला क्या कर रहा है ये समझ में नहीं आता है, बल्कि उसको लगता है कि मैं अच्छा ज्यादा सिंसियर हूँ, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे स्कूल में जाता हूँ, तब से लेकर 3 बजे तक स्कूल में बैठा रहता हूँ, और ये पीएचडी वाला जाता है 2 घंटे के लिए, फिर रिटर्न आ जाता है, फिर कहीं तो और अन्य जगह जाता है। इसको कोई पढ़ाता नहीं है, कुछ नहीं है, कोई इसका टीचर नहीं है, क्लास टीचर नहीं है, कुछ होमवर्क नहीं है इसको दिया हुआ, ये आके भी कोई होमवर्क करते वक्त नहीं दिखता है। मतलब मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन हम जानते हैं कि वो पीएचडी वाला क्या है, जो इसको जो टीचर जो पढ़ा रहा है ना, 3rd स्टैंडर्ड तृतीय कक्षा या चतुर्थ कक्षा में, उसको भी ये पीएचडी वाला पढ़ा सकता है, इतना ज्ञान है उनके पास। लेकिन उसकी पद्धति अलग है ज्ञान अर्जित करने की, वो रिसर्च कर रहा है। वैसे ही बहुत सारे हमारे रहेंगे मित्र आदि परिवार वाले, तो वो समझ नहीं पा रहे कि हम क्या कर रहे हैं, और जब वो नहीं समझ पा रहे तो हमें उनको गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें बल्कि उनके ऊपर दया आनी चाहिए कि वो अभी तक क्या है, वो बच्चे हैं, मूर्ख है, ये चीज को नहीं समझ रहे हैं। और जब मूर्ख किसी चीज को नहीं समझता है तो उसका मजाक उड़ा लेते हैं ना। आजकल कोई भी उठ के ना, चाय के टपरी वाला उठ के भी नरेंद्र मोदी के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसको ये तक पता नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होता है, क्या करता है प्राइम मिनिस्टर। लेकिन कोई भी चाय बेचने वाला भी सलाह दे देता है कि अरे ये मोदी ने गलत डिसीजन लिया, ये मोदी या कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, इसने गलत डिसीजन लिया, उसको ऐसा डिसीजन लेना चाहिए था। अरे भाई, अगर तुमको पता था कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या करना चाहिए, तो तुमको नहीं प्राइम मिनिस्टर बना देते, उनको क्यों बनाए प्राइम मिनिस्टर, कि तुमको नहीं पता है क्या होता है प्राइम मिनिस्टर को करने की आवश्यकता। तो ऐसे लोग किसी भी चीज के ऊपर कमेंट बोल सकते हैं, लोगों को हम रोक नहीं सकते हैं कुछ करने से, लेकिन हमें उनके गुस्सा नहीं आनी चाहिए, बल्कि हमें दया आनी चाहिए कि वो अभी क्या है, वो बच्चे हैं, इस बारे में वो जानते नहीं है, उनके पास उतनी जानकारी नहीं है। और जब हमें दया आएगी तो गुस्सा क्यों आएगा? जैसे आपके बच्चे कुछ भी कार्य करते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आता उनके ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं ये मूर्ख है करके, समझता नहीं है चीजों को ना? तो वैसे ही, बल्कि आपको दया आती है, कभी आप उनको समझा भी देती हो कि भाई ऐसा है, तो वैसे ही घर वालों के साथ आप डीलिंग कीजिएगा। और अगर वो ज्यादा आपको जज कर रहे हैं तो आप उनको प्रचार करने का प्रयास मत कीजिएगा। प्रचार करने का प्रयास क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अभी हमारा जो भी भक्ति है ना, वो दिए के माफिक है। आप घर में भगवान के सामने दिया लगाती है, वो दिया में क्या है, बेसिकली आग होती है, उस दिए के अंदर आग होती है ना। लेकिन उसको अगर थोड़ी सी हवा लग जाए तो अग्नि बुझ सकती है, वो दिया बुझ सकता है। right? लेकिन वही आग अगर जब जंगल में लग जाती है, तब वही आग है, दिए वाली भी आग वही है और जंगल वाली भी आग वही है, लेकिन जब वो जंगल में लग जाती है तो हवा से बुझती नहीं है, जितनी ज्यादा हवा उतनी वो अग्नि भड़कती जाती है ना, वो बुझने का नाम नहीं लेगी, जितनी हवा तेज चलेगी उतनी वो अग्नि फैलने लगेगी। तो वैसे ही अभी हमारी भक्ति है ना, वो दिए की तरह है, इसलिए उसको रक्षण करके हुए उस दिए को हमें रखना चाहिए। जैसे दिए का रक्षा करते हैं वैसे ही हमें भक्ति का रक्षा करना चाहिए। ज्यादा लोगों के साथ आर्गुमेंट या उनको बताने के प्रयास में नहीं लगना चाहिए, पहले खुद बन जाओ। खुद कैसे बन जाओ? आपकी जो भक्ति की अग्नि है वो जंगल की अग्नि की तरह बनने दो, और फिर जितना विरोध हो जाए उतना वो क्या होगा, आपके प्रचार की क्या बढ़ेगी, धार बढ़ेगी। प्रभुपाद जी को देखिए, प्रभुपाद जी जो अमेरिका चले गए, इतना विरोध के बावजूद भी, जितना ज्यादा विरोध उतना प्रभुपाद स्ट्रांगली प्रीचिंग करते थे, उतना प्रभुपाद का विगर बढ़ता था प्रचार करने का, क्योंकि उनका जो भक्ति है वो जंगल की अग्नि है, हमारा भक्ति एक दिए की तरह है। तो जब तक हमारी जंगल की अग्नि या बड़ा अग्नि में रूपांतरित नहीं होती हमारी भक्ति, तब तक हम दूसरों को आप मत समझाइए, आप अपना भक्ति ठीक से करते रहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
हम समय सीमा से काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। प्रभु जी, अगर आपके पास थोड़ा-सा समय हो तो एक ये लास्ट प्रश्न ले लेते हैं अगर। यस यस यस, स्नेहलता माता। स्नेहलता माता जी, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये आप जी ने जो ये प्रमाण बताए थे, ये कौन कौन से, कितने, 8 बताए या 3 है? माता जी, मैंने प्रमाणों का इन जनरल 3 प्रमाणों के ऊपर चर्चा होती है ज्यादातर। हाँ जी, ज्यादातर प्रत्यक्ष 3 प्रमाण प्रमाणों बताया के- आपने। हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब जो हम आंखों से देखते हैं उसके ऊपर हम भरोसा रखते हैं। हम्म। जो आंखों से दिखता है उसके ऊपर मैं भरोसा रखूंगा, इसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। दूसरा प्रमाण होता है, उसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। विज्ञान जो होता है वो खास करके अनुमान प्रमाण के ऊपर चलता है ना। तीसरी तीसरी लहर कोरोना के आने वाली है, किसी ने देखा है तीसरी लहर आई हुई नहीं, लेकिन अनुमानित किया जा रहा है, अनुमान प्रमाण के अनुसार चल रहा है। विज्ञान ज्यादातर अनुमान प्रमाण के अनुसार चलता है। वैज्ञानिक परिणाम। विज्ञान 20% है, 10-20% प्रत्यक्ष चलता है, बाकी विज्ञान अनुमान प्रमाण से चलता है। और एक होता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब बोनाफाइड अथॉरिटी से सुनना। जैसे है कि मुझे अगर मेरे पिता के बारे में जानकारी चाहिए तो बोनाफाइड कौन है? सबसे बड़ा माता है। माता ही पिता के बारे में बच्चे को बहुत ही अच्छे से जानकारी दे सकती है, अन्य कोई जानकारी नहीं दे सकता पिता के बारे में, तो माता वो गुरु है। तो ऐसे अथॉरिटी से सुनने को कहते हैं, परंपरा में जो ज्ञान आया है उसको कहते हैं शब्द प्रमाण के द्वारा आया हुआ ज्ञान। पारंपरिक ज्ञान। जी, ये शब्द प्रमाण का ज्ञान है। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें श्लोक बता दिया। और मैं 1 मिनट में इस श्लोक को समराइज करना चाहता हूँ। जैसा कि आपने बताया कि जो भी ऋषि मुनि है उन्होंने सूत गोस्वामी जी के गुणगान किया, उनके स्वागत पे, और उनके बहुत सारे अलग अलग क्वालिटीज बताई कि वो गोस्वामी है, अपने सेंसेस पे कंट्रोल है, तो सभी तरीके के पापों से मुक्त है। 4 प्रकार के पाप होते हैं, प्रभुपाद जी हमें बताए। और फिर वो शास्त्रों का अध्ययन अच्छे से किए हैं, और वो वेद विदम है, और स्निग्ध है, सबमिसिव है, और सौम्य है, प्योर है। तो हमें भी भक्ति करने के लिए ये सारे गुण आवश्यक है, और श्रवण और कीर्तन हमें अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि ये जो भक्ति का जो पौधा है उसे सिंचन करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, श्रवण और कीर्तन। तो आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप भी हमारे साथ ऐसे डेली जुड़ते रहे। और प्रभु जी, आपने इतना सुंदर तरीके से हमें बताया, और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही हमें आगे भी भागवतम क्लासेस का कभी कभी हमें समय दीजिए। हरे कृष्णा। जरूर जरूर प्रभु जी, आई विल ट्राई टू गिव टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय श्रद्धा, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे।